समाधान। गुणायतन प्रेरणाता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब तक की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए शंका समाधान प्रारंभ करें। उसके पहले एक सूचना, धर्म बंधुओं, पूज्य मुनि श्री यहाँ पर जब तक विराजमान रहेंगे तब तक ठीक यहाँ पर 6:30 बजे संभवनाथ मूलनायक के मंदिर जी में अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न होगी। पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से रिद्धि मंत्रों के उच्चारण सहित शांति धारा यहाँ संपन्न होगी और प्रवचन प्रातःकाल ठीक 8:15 बजे से एवं शंका समाधान 6:15 बजे सायंकाल से यहाँ पर नियमित होंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। दोहरा लाभ आप कमा सकते हैं। सिद्ध क्षेत्र की वंदना एवं पूज्य मुनि श्री के दर्शन एवं शांति धारा का भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ट्रस्ट कमेटी के द्वारा सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और ये लाभ प्राप्त करें। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले महाराज श्री कुछ ऑनलाइन प्रश्न में ले रहा हूं। महाराज श्री नवीन जैन एमपी से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे कि एक वृद्धा के 6 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनके समस्त पुत्र और पुत्री का विवाह हो चुका है और सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार बंटवारा भी कर दिया गया है, पर उस वृद्धा के पति के मृत्यु के बाद उनको कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है और उस वृद्धा की संपत्ति पर भी उनके पुत्र के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो कि निंदनीय है। उनके 3 पुत्रों की मृत्यु भी उनके सामने हो चुकी है। वह अपने बड़े पुत्र के यहाँ निवासरत है, पर उनकी पत्नी और बहू के ताने से उनको घुटन महसूस होती है। उस वृद्धा ने जब उन सब लोगों से अलग रहना चाहा और अपने हिस्से की संपत्ति अपने पुत्रों से मांगी तो उनको जलील किया गया। उस वृद्धा की थाने में उनके पुत्र ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उनके ऊपर केस भी दर्ज करवा दिया गया, जो कि न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, पर उनकी दयनीय अवस्था के कारण असमर्थ है। उनकी उम्र भी 85 साल है और मैं वृद्धा के साथ खड़ा हूं, तो उनके पुत्र मुझे भी धमकी देते हैं, पर मैं बगैर परवाह के उनके साथ खड़ा हूं। क्या यह उचित है? बताइए, मैं क्या करूं? देखिए, इस तरह की घटनाएं पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। जिस माँ ने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जिसके बदौलत हमने सब कुछ पाया, आज तुम उसकी संपत्ति को पा रहे हो, दौलत को पा रहे हो, लेकिन उसे ठुकरा रहे हो। इससे बुरी बात और क्या हो। सब कुछ होने के बाद भी जो अपने माँ बाप की सेवा न करे, वस्तुतः वो मनुष्य कहलाने जैसे नहीं। और उसके ऊपर उल्टी अदालती प्रक्रियाएं अपनाना, कानूनी कार्यवाही करना, ये तो और भी गंभीर और चिंतनीय है। हमें इन ऐसे कृत्यों को हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए। आपने उस बूढ़ी माँ का साथ देने का बीड़ा उठाया, निश्चयतः ये बहुत साहसिक और अनुकरणीय कदम है। ऐसा होना ही चाहिए और इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ तक उस बूढ़ी माँ का सवाल है, मैं भावना भाता हूँ कि उनके निर्वाह की व्यवस्था होते रहे। एक बेटे ने उनकी व्यवस्था कर रखी है तो ये अच्छी बात है। मैं औरों से भी कहूँगा कि अपने संतान को ऐसी सीख दें कि वे अपने जीवन में कभी इस तरह के कृत्य न करें, उनको अच्छे संस्कार मिले और कभी किसी के जीवन में इस तरह का प्रसंग ना हो। महाराज श्री आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नवीन जैन, मेरी माँ कैंसर की मरीज थी, पर अब माँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पर गुरुदेव डॉक्टर ने माँ की कमजोरी को देखते हुए जमीकंद की सब्जियों का जूस पीने को बोला है, पर माँ का जमीकंद की सब्जियों का त्याग है और कुछ खट्टा भी खा नहीं सकती। अगर ऐसे में जमीकंद की सब्जियों का जूस पीती है तो उन्हें इसका क्या दोष लगेगा और इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? गुरुदेव कृपया शंका समाधान कीजिए। देखिए, कीमो ले रहे हैं, वो किससे बन रहा है? ये तो और महान अभक्ष्य चीज़ें होती। तो औषधि के रूप में यदि कभी ऐसी कोई चीज़ें हों, हमारी सारी औषधियाँ जड़ी बूटियों की होती हैं, तो वो जमीकंदी होती, तो उसको औषधि के रूप में अगर लेने के लिए डॉक्टर बोलता है तो लीजिए, गुरुओं से बाद में प्रायश्चित लें। ऐसे असाध्य बीमारियों के लिए ठीक अगर होने की सुनिश्चितता बताते हैं। हालांकि इससे सबसे अच्छा विकल्प है जवारे का रस, जो गेहूं का जवारा है उसका रस
कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए बहुत कारगर उपाय है। कटहल का पत्ते का रस ये भी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों काम इसमें हो सकते हैं। आप अपनी माँ से बोले, अपनी दृढ़ता रखें, और यदि औषधि के रूप में अनुपान करना पड़े तो उसे प्रायश्चित करने के भाव से अगर मजबूरी में स्वीकार करना है तो कर लें। दूसरी एलोपैथी दवाई की अपेक्षा तो ये ठीक है। महाराज श्री आगम जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस जीवन में अभिनय तो सब करते हैं, पर एक व्यक्ति अंतर मन में संघर्ष करता है, फिर भी उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। गुरुदेव, क्या यही जीवन का महान अभिनय है? क्या सफलता का यही राज है कि हमें हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए? गुरुदेव कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, अगर आपने अभिनय को अभिनय के रूप में स्वीकारा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यथा चेहरे पे दिखेंगी, मन व्यथित नहीं होगा। आप अभिनेताओं को देखते होंगे, कभी कभी वो भिखारी का भी रोल कर लेते हैं, उन्हें करना पड़ता है, करते हैं, उन्हें जो रोल मिलता है उस रोल को निभाते हैं, और दर्शकों को ऐसा लगता है कि जैसे एकदम ये वैसा ही हो गया, बल्कि उसकी उस करुण दशा को देखकर दर्शक का हृदय द्रवीभूत होता है। लेकिन जो अभिनेता है उसे पता है कि मैं क्या हूँ, उसे अपने अंदर की स्थिति का पता रहता है, इसलिए वो रंच मात्र विचलित नहीं होता। बस इतनी ही समझ हमारे मन में हो, हम राजा रंक की जो भी अवस्थाएं हैं, अमीर गरीब की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुंदर असुंदर हमारे जो भी रूप हैं, जीवन में अच्छे बुरे जो भी संयोग हैं, वे सब एक संयोग है, और मैं अभिनय कर रहा हूँ, मैं उसका एक पार्ट हूँ, नाटक का एक अंश मात्र हूँ। मुझे केवल इतना करना है कि अपने तरीके से सकुशल अभिनय करके यहाँ से चले जाना है। बस अगर मेरा अभिनय सही रहा तो मेरा जीवन सही रहेगा। यदि इतनी सी दृष्टि हमारे मन में विकसित हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। आँखों में आंसू गिरे लेकिन मन में स्थिरता बनी रहे, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है कि मैं संसार में चाहे कितना भी नीचे गिर जाऊं, लेकिन मन को न गिरने दूं, क्योंकि ये सब ऊपर का अभिनय है, भीतर का स्वरूप तो कुछ और है। महाराज श्री सौरभ जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री प्रेम की परीक्षा दे रहा हूं। एक प्रेम जो परिवार और मेरे मित्र के बीच का है, मेरी मित्र के बीच का है, धर्म प्रेम के बीच आ चुका है। हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वह अजैन है। क्या उसे जैन बनाया जा सकता है? मेरा मन कंपन में है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, शादी के लिए जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम करके शादी करना और शादी करके प्रेम से रहना, दोनों बड़ा अंतर है। लोग प्रेम करके शादी कर लेते हैं, बाद में शादी रह जाती है, प्रेम नहीं रहता। लेकिन शादी करके प्रेम करो तो सारी ज़िंदगी प्रेम के साथ जी सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो ये जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, प्रेम जैसा नहीं है, ये केवल यौवन का आकर्षण है, और ये आकर्षण बहुत स्थिर नहीं रहता। इसलिए इन सब चीज़ों में बहुत विचार करके चलना चाहिए। जहाँ तक विवाह का सवाल है, हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, विवाह केवल दो व्यक्तियों के मध्य नहीं, दो परिवारों के बीच होता है। और जब तक दो परिवारों में सही समझ न टिके तो मैत्री नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, जीवन में स्थिरता नहीं होगी। इसलिए ऐसे प्रसंगों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और तदनुरूप ही अपनी सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। महाराज श्री सौरभ जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, मेरे परम उपकारी गुरुदेव जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, महावीर जन्मोत्सव पे जुलूस में हम कुछ लड़के ग्रुप बनाकर श्री जी के रथ के आगे चलकर अपने हाथों से झाड़ू लगाकर जूठन की सफाई करते हैं, तो कुछ जैन भाई लोग इसे गलत मानते हैं, जबकि पंजाबियों में और अन्य धर्म में तो महिलाएं अपने भगवान के रथ के आगे पानी का टैंकर चलता है और रास्ते की सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं।
तो क्या जैन होकर करते हो तो ऐसा करना उचित है या नहीं? देखिए, श्री जी की शोभा यात्रा के पूर्व यदि साफ सफाई आप करते हैं तो इसमें गलत क्या है? बल्कि ये तो विचार और विवेक होना ही चाहिए। बल्कि एक सुझाव मैं और दूंगा, महावीर जयंती जैसे आयोजन में आप लोग साफ सफाई कर लेते हो, नहीं करते हो, करने की तो बात ही नहीं, गंदगी और मचा देते हो। लोग एक दूसरे को पेय पिलाते हैं और ठंडाई वगैरह पिलाते हैं, उसमें क्या होता है? अक्सर ये देखने को मिलता है कि उसका सारा खाली बोतल वोतल आप सड़क पर और डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री श्रुति जैन चौराहा छिंदवाड़ा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और उनके अनुसार हमारे किसी भी ग्रंथ में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, और पूरी जानकारी ना होने की वजह से मैं भी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाई, बल्कि विज्ञान के अनुसार मूर्ति पूजा श्रेष्ठ तरीका का तनाव मुक्त व स्वस्थ रहने का। कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें कि कौन से ग्रंथ में मूर्ति पूजा का वर्णन है एवं मूर्ति पूजा की महत्व समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, जहाँ तक मूर्ति पूजा का सवाल है, भारत में बहुत प्राचीन काल से मूर्ति पूजन का चलन है। और जहाँ तक जैन धर्म की बात है, यथार्थता अगर देखा जाए तो भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से ही हुआ है। आपने ग्रंथों की बात की है, मैं जैन ग्रंथों से बात करता हूँ और कुछ पुरातात्विक दृष्टि से भी आप सबको बात कहूँगा। हमारे जैन ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ जिन बिंब के दर्शन पूजन बंदन का विधान है। दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंदकुंद ने जिन बिंबों के दर्शन बंदन का विधान किया है। आचार्य यति वृषभ ने अपने तिलोय पन्नति में अनेक प्रसंगों में जिन बिंबों के दर्शन बंदन की बात की है। सचखंडागम में तो ये लिखा है, जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस सभी मिच्छत्तादि कम कलावस्य दंशना दो। सचखंडागम की टीका धवला में जिनेन्द्र भगवान के बिंबत के दर्शन से मिथ्यात्वादी कर्म कलाप के क्षय का उल्लेख है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी जिन प्रतिमा की स्थापना का, जिन मंदिर के निर्माण का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। लगभग 2000 सालों के इन ग्रंथों में तो इनके पर्याप्त उल्लेख मिलते ही हैं। लेकिन इससे पूर्व कुछ चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता का उल्लेख है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कुछ मुहर मिले, जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा है, जिसके आधार पर हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में जैन संस्कृति का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला है, यानी जैन मूर्ति का अवशेष मिला है, जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, दिगंबर रूप उसका स्पष्ट दिख रहा है। ये आज से कम लगभग 5000 वर्ष प्राचीन प्रमाण है, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। वैसे की वैसी मूर्ति का एक अवशेष पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल हूबहू शाम में है। ये भी अत्यंत प्राचीन है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसके साथ भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कलिंग का राजा, कलिंग में नंद लोग थे, नंदों का वंश था। भारत में नंद राज्य मगध का अधिपति था और अंतिम नंद, 9वें नंद ने कलिंग पर चढ़ाई करके वहाँ से आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा उठा लिया था और उसे मगध में लाकर स्थापित कर दिया था, जिसे कि 150 वर्षों के बाद सम्राट एल खारवेल ने सदल बल चढ़ाई करके मगध राज पुष्यमित्र पर चढ़ाई किया और उस प्रतिमा को वापस ले गया और उसे कलिंग में स्थापित किया, जिसका प्रमाण आज भी आपके कुमारी पर्वत जो खंडगिरी उदयगिरी है उसमें उत्कीर्ण 84 पंक्ति शिलालेखों में है।
जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनती थी, पूजा अर्चा होती थी। एक प्रमाण है मथुरा का कंकाली टीला। मथुरा में कंकाली टीला के नाम से एक स्थल था जो बहुत प्राचीन था। वहाँ कई स्तूप पाए गए। वहाँ एक देव निर्मित स्तूप था, उसका रचना काल किसी को पता नहीं, इसलिए देव निर्मित कहते हैं। ईसा से आपके 700 वर्ष पूर्व यानी लगभग भगवान पार्श्वनाथ के काल में उसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। तो इस बात का प्रमाण है कि जैनों के यहाँ मूर्ति पूजा का चलन अत्यंत प्राचीन था। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, उन्होंने जैन स्कल्पचर, जैन कला और स्थापत्य, उनके 3 भाग हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जैन आर्ट एंड स्कल्पचर। उसमें इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित किया और इस बात का उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा बहुत अर्वाचीन है, उनने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा। आज भी लगभग 1800-1900 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं तो उपलब्ध हैं जो अपने पूजन अर्चन का प्रमाण प्रस्तुत करती है और मूर्ति पूजा के वैज्ञानिक महत्व को हम नकार नहीं सकते। वस्तुतः बाहर के मूर्त आलंबन से ही हम अपने भीतर के अमूर्त तत्व को पहचान सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को किसी भी तरीके से नकारना उचित नहीं। महाराज श्री अंतिम शंका ऑनलाइन पूछ रहे हैं, उसके पहले प्रत्यक्ष, उसके बाद में प्रत्यक्ष उपस्थित सेवक सेविकाओं से को आमंत्रित करूंगा। तैयार हैं श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी लाधानी, बागसरा, गुजरात, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। उसके पहले महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न है, नीलेश जैन, गाठा बिलोद, जिलाधार, मध्य प्रदेश। आप भी मानवाओं, आप भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाएं भेज सकते हैं और गुरुदेव से अपना शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। महाराज श्री नीलेश जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सुना है कि आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई भी बैठा न रहे। कृपया आप अपनी मृदु वाणी से इसे सरलतम रूप में समझाइए। इतने छोटे, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा न रहे। बहुत सुंदर, यही व्यक्तित्व की विशेषता है। इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति के साथ आप बैठ सके, और इतना बड़ा बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा न रहे। व्यक्तित्व की यही प्रभाव है, और ये तब होगा जब हमारे जीवन में विनम्रता हो, सरलता हो, सकारात्मकता हो और संवेदनशीलता हो। यदि ये चीज़ें हमारे जीवन में आएगी तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखरेगा। वस्तुतः पद और कद से कोई महान नहीं बनता। जीवन की महानता हमारे गुणों के विकास से होती है। वो गुण हमारे अंतरंग में विकसित हों, हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी लाधानी, बगसरा, गुजरात, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और तैयार रहेंगे श्रीमती मितू जी, मनोज जी, पाटनी, वर्धा, महाराष्ट्र। क्रिया का फल हमें क्रिया के परिणाम से मिलता है कि क्रिया करने के समय के भावों से? क्योंकि अक्सर हम कुछ क्रियाएं करते हैं जो अन्य जीवों के लिए करते हैं, हमारे भाव उसके लिए अच्छे होते हैं पर उसका परिणाम कभी कभी बुरा निकल जाता है, तो क्या हमें दोष लगता है उस टाइम पे? देखिए, कोई भी क्रिया करे तो ये बात तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी क्रिया का फल हमारे भावों के अनुसार होता है। हमारे जैसे भाव होते हैं, क्रिया का परिणाम वैसा होता है। लेकिन कभी कभी हमारा उद्देश्य सही होता है, परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अच्छे उद्देश्य के बाद भी अगर परिणाम उल्टा हो रहा है तो हम सूक्ष्म रूप से दोष के भागी। मैं अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। यही गर्मी का दिन था, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मैं एक देख रहा था कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। कई दिन से उनका काम चल रहा था, चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर के घोंसला बनाना चाह रहे थे। तो मुझे लगा, मैं बहुत छोटा था, शायद 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो हमने सोचा इनको मदद करना चाहिए।
तो हमने क्या किया, सारा उसका जो घास फूस था उसको और कुछ और सामान उठा करके उस आले में ले जा कर के रखने के भाव से कुर्सी पर चढ़ के हम मेहनत करके गए। और वहाँ उनके अंडे थे, सो उन अंडों को मैंने एक तरफ किया और उसका वैसा एक बेस जैसा बना दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद चिड़िया आई, उसे देखी और उस चिड़िया ने उसे गिरा दिया, अंडे फूट गए। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने अपनी दादी से पूछा कि चिड़िया ने ऐसा क्यों किया। बोले तुमने क्या किया था? बोले मैंने तो उनके लिए अच्छा घर बनाने का प्रयास किया था। बोला तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया, क्योंकि चिड़िया पंडित होती है, उनको आदमियों का स्पर्श पसंद नहीं है, आदमी उनको छूना नहीं चाहती हो, तो तुमने हाथ लगा दिया इसलिए उनने अंडे को गिरा दिया। तो एक बात उनने मुझे एक सीख के रूप में उस समय कही थी कि कभी भी कोई कार्य करो तो उसके परिणाम पर भी विचार करो। मेरे भाव अच्छे हैं भले, लेकिन परिणाम बिगड़ने वाले हैं, तो संभल कर काम करो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, श्रीमती मिनी और जी, बच्चों को पूछना, चलो। श्रीमती मितू जी मनोज जी पाटनी वर्धा, और तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना जी पाटनी वर्धा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, माइक पास करो। महाराज जी, मंदिर, संस्था या समाज में सामाजिक कार्य करते हुए सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो अपना समय असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने में लगाना चाहिए या सामाजिक कार्य करना छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सामाजिक कार्यों में हम हर किसी को संतुष्ट करें ये सहज नहीं है, और हर आदमी में इतनी योग्यता भी नहीं कि हर किसी को संतुष्ट कर सके। लेकिन ऐसी बातों को देखकर, लोगों के असंतोष को देखकर अपनी क्रिया से दूर नहीं होना चाहिए, अपितु हमें अपनी तत्परता दिखानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से किसी को असंतोष न करें। थोड़ा बहुत असंतोष हो तो उसे यथासंभव कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि ये नहीं भी हो तो भी अपने से जितना बने समाज हित में अच्छा काम करते रहना चाहिए। हाँ, यदि हमारी किसी क्रिया से हमें ही संक्लेश हो तो एक सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। श्रीमती कल्पना जी पाटनी वर्धा, और तैयार रहेंगे श्री प्रवीण जी पाटनी वर्धा। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है ऐसा कहा जाता है, क्या बचपन और बुढ़ापा एक जैसा है, इसे मानना किस मायने तक सही है? एक बच्चे को देखो और एक बूढ़े को देखो और समझ लो दोनों में कितनी समानता है। बता दूं समानता क्या है? देखो, शुरू करता हूँ। बच्चे अशक्त होते हैं, वृद्धों में शक्ति नहीं होती। बच्चे चलना नहीं जानते, बूढ़े चल नहीं पाते। बच्चों के सिर पे बाल नहीं उगे होते हैं, बूढ़ों के सिर सपाचट हो जाते हैं। बच्चों के दांत नहीं होते, बूढ़ों के दांत नहीं टिकते हैं। बच्चों के मुंह से भी लार गिरती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार गिरती है। बच्चों को ज्ञान नहीं होता, बूढ़ों को स्मृति नहीं होती, है ना? तो बात तो बराबर हो गई। इसलिए अगर कहा जाए बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है तो कोई बुरा नहीं है। इसलिए जैसे मैंने एक बार एक से कहा, एक युवक ने अपने पिता के बुढ़ापे जन दुर्बलता का असर बताते हुए मुझसे कहा, महाराज मेरे पापा को अब कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, बड़ी इन्फिनिटी फील होती है, कहीं भी किसी से भी कुछ बोल देते हैं, उनको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा, देख बाबा, बाल वृद्धा बुढ़ापे यानी वृद्ध और बच्चे एक समान होते हैं, तो बुढ़ापा है, उम्र है, थोड़ा चलेगा। नहीं महाराज, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। हम बोले, एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुआ था तो तुम्हारे पास कितनी अकल थी? आज जितनी अकल तुम बता रहे हो वो तुम्हारे पिता की देन है। उस समय तो तुम अपने माँ बाप की गोद कितनी बार गीली की यही पता नहीं। तुम में इतनी भी समझ नहीं थी कि कौवा अगर आकर के बैठ जाए तो उसे हम भगा लें। तो ये तो उम्र है, जब उनने तुम्हारा बचपन में निर्वाह किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बुढ़ापे में उनका निर्वाह करो। जैसे बच्चे में ज्ञान नहीं होता तो बुढ़ापे में ध्यान नहीं होता। दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि आप तालमेल करके चले तो कहीं कोई वृद्ध किसी की उपेक्षा का शिकार नहीं होगा।
श्री प्रवीणी जी पाटनी वर्धा और तैयार रहेंगे श्रीमान नेमीचंद जी शशि जी फरीदाबाद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मतदान करना लोकतंत्र की रीढ़ है। तो गुरुवर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो इस मनुष्य जीवन की रीढ़ को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यदि गुरुवर उम्मीदवार यदि सभी अच्छे ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपका प्रश्न अलग अलग डायरेक्शन में है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, देश को चलाने के लिए मतदान करो, परिवार को चलाने के लिए मनदान करो। क्या कह रहा हूँ? देश को चलाने के लिए मतदान जरूरी है और परिवार को चलाने के लिए मनदान जरूरी है। समझ गए? बिना मनदान के परिवार नहीं चल सकता। और आपने जीवन के लिए पूछा है कि हम जीवन को चलाने के लिए क्या करें, तो धर्म ध्यान करो, जीवन आगे बढ़ सकेगा। सदाचार से चलो। आपने कहा उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो क्या करें, तो अब आज के युग में जो हैं उन्हीं में से किसी को चुनना है, नहीं तो आपके लिए एक विकल्प नोटा का प्रशासन ने दे ही रखा है। ठीक है, और किसी को? ठीक। श्रीमान नेमीचंद जी शशि जी फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जी विजय जी काला महामंत्री सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र। महाराज जी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है उसके भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि उसकी सरल स्वभाव होता है, मंद कसाएँ भी रहती हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोचता और सब अच्छा दिखाई देता है। फिर भी चूँकि सुनने में आता है या पढ़ने में आता है कि वो आत्मज्ञानी शून्य है, इसलिए उसकी अनंतानुबंधी कसाएँ विद्यमान रहती हैं। तो महाराज जी इसका क्या कारण है कि उसके अनंतानुबंधी कसाएँ रहती हैं, और दूसरा अगर उधर तो मंद कसाएँ हैं और इधर अनंतानुबंधी कसाएँ रहती हैं, तो दोनों में विरोधाभास भी दिखता है। तो इसका क्या कारण? देखिए, प्रश्न तो आपने बहुत सूक्ष्म किया है, थोड़ी सी समझ और स्पष्ट कर लें। मिथ्या दृष्टि जीव का कभी कल्याण नहीं होता। आपने कभी नाव पर यात्रा की है? तो नाव पे यात्रा कब होती है? जब आप चप्पू चलाते हैं, मोटर वाली नहीं, हाथ वाली, है ना। तो नाव पर सवार हो और चप्पू चलाना शुरू कर दे, नाव पार हो जाएगी। क्या करना पड़ता है? बोलो, एक्सपीरियंस है? क्या करना पड़ता है? उसकी लंगर खोलनी पड़ती है। बोलो ना, इतना नाव की लंगर न खोलें और नाव में चप्पू चलाएं तो नाव पार होगी? तो इस भाव सागर से पार उतरना है, अपनी नैया को उस पार ले जाना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व की लंगर खोल देना जरूरी है। समझ गए? बंधी लंगर में नाव चलती सी दिखती जरूर है पर चलती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव में इतना तो हो सकता है कि अपने भावों में बहुत समता ले आए, कषाय मंद हो जाए, लेकिन उनका अज्ञान नष्ट नहीं होता। वो जो कुछ भी करते हैं वो संसारिक और भौतिक उपलब्धियों के लिए करते हैं, आत्म कल्याण के लिए नहीं करते। जब तक आत्मदृष्टि न हो तब तक आत्महित की बुद्धि नहीं होगी, और जब तक आत्महित की बुद्धि नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय कभी नहीं होती, उसकी भूमिका के अनुरूप कषाय होती, हालांकि मिथ्या दृष्टि जैसी नहीं, फिर भी होती है। लेस्या की दृष्टि से कहे तो सम्यक दृष्टि को कृष्ण लेस्या हो सकती है और मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या। तो तात्कालिक भाव भले खराब हो देखने में, लेकिन उसका उद्देश्य कभी खराब नहीं होता, उद्देश्य साफ रहता है, इसलिए अंतरंग की उनकी विशुद्धि बनी रहती है, उसी के बदौलत वो पार होते हैं। हाँ, श्रीमती सुधा जी विजय जी काला महामंत्री सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र और तैयार रहेंगे सुश्री अंजलि जैन भानपुरा। बोले सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र की जय, बोले 1008 शंभुनाथ भगवान की जय। रेवा नर्मदा नदी तट पर स्थित अत्यंत मनोरम, रमणीय और जागृत सिद्ध क्षेत्र पर आज प्रातः 8 बजे भावी सिद्ध मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरण कमल पढ़े। हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पल के हम साक्षी बन सके। भगवान 2 चक्रवर्ती 10 कामदेव सहित 3.5 करोड़ मुनि यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। काफ़ी प्राचीन इतिहास इस क्षेत्र का रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी लगभग 20 वर्ष पूर्व पूरे संघ के साथ यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वाचना किए हैं।
ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य वर्धमान सागर जी का चतुर्मास का सौभाग्य भी इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। भगवान, आप जब से पधारे हैं इस क्षेत्र की ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो गई है। वैसे तो ये क्षेत्र काफ़ी जागृत माना जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि विगत 7-8 वर्षों से जब से इस क्षेत्र में विकास का एक नया आयाम प्रारंभ हुआ है, तो इस क्षेत्र की महिमा है कि जो भी योजना या जो भी कार्य के बारे में हम संकल्पित होते हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं अपने आप यहाँ पर संपादित हो जाती है। तो महोदय, माननीय महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में क्या जागृति है, आपने क्या अनुभव किया और इस क्षेत्र की क्या क्या खासियत है, इस बारे में आप जानकारी दें। और इस क्षेत्र में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह का विकास यहाँ पर संभव है, कृपया इस संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। देखिए, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध में भी वर लगा हुआ है। वर यानी श्रेष्ठ। तो अपने आप में क्षेत्र तो सिद्ध क्षेत्र है और श्रेष्ठ क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारे जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं या तीर्थ क्षेत्र हैं वे सब महान हैं। आपने पूछा यहाँ आपने क्या अतिरिक्त अनुभव किया। भैया, मैं आया ही आया हूँ, लेकिन यह क्षेत्र कितना जागरूक है इसका अनुभव तो बाद में होगा। लेकिन मैं एक अनुभव अपना बताता हूँ कि यहाँ पांव रखते ही मन में आया कि अब कहीं नहीं जाना, थोड़े दिन यहीं रुकना है। मानसागर जी महाराज की जय। थक कर आए इतनी गर्मी में, जबकि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत तीव्र पड़ती है और सिद्धवरकूट में तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। निमाड़ में भी बोलते यहाँ ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश किए, बल्कि गेट के अंदर आए, देखा, मन ने कहा कि बस यहाँ आए हो तो अभी कुछ दिन थमो। और हम थम गए हैं। मुझे पता नहीं कब तक थमेंगे, जब तक का नियोग होगा थमेंगे। लेकिन चिंता मत करना, लोग सोचेंगे महाराज कहाँ निर्जन क्षेत्र में चले गए, हम लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम थमे हैं, हमारा कार्यक्रम नहीं थमा है। शंका समाधान निर्बाध जारी रहेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ आएंगे सो आएंगे, ऑनलाइन भी लाभ ले सकते हैं। और इस रमणीक क्षेत्र में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनकी मुझसे ज़्यादा शिकायत रहती है। हालांकि मैं भीड़ बुलाना नहीं चाहता, मैं भीड़ से बचने के मूड से यहाँ हूँ। फिर भी जिनको शिकायत रहती है ना, उनको ऐसे क्षेत्रों में दर्शन पूजन वंदन का आनंद पूरी तरह से उठाना चाहिए। ये क्षेत्र है, यहाँ आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। बहुत रमणीक, और मैंने देखा, क्षेत्र तो बहुत देखे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ बनी हैं, बड़ी नियोजित व्यवस्थाएं हैं। मैं इसलिए क्षेत्र कमेटी की इस व्यवस्था से बड़ी प्रभावित हूं और प्रशंसा करता हूं कि बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ व्यवस्था जो हमारे दिगंबर जैन तीर्थों में कम मिलती है। 52 गजा में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन सिद्धवरकूट की व्यवस्था भी बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। और रहा सवाल आगे की संभावनाएं, तो भैया अभी सच्चे अर्थों में तो ढंग से दर्शन भी नहीं हुए, अभी तो आए हैं। अभी तो क्षेत्र के विकास की जगह क्षेत्र पर आकर अपना विकास करने की सोचो। और इस बार की मैं अगर टिका रहा भगवान की कृपा से, तो मैं चाहूँगा कि इस बार यहाँ कुछ ऐसे कार्य हो जो लोगों के गुणात्मक परिवर्तन के आधार बने। अभी पूर्वा पर विचार करके इस पर बात करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि क्षेत्र पर आकर मन बड़ा प्रमुदित है, प्रसन्न है, और हमारा ही नहीं सबका मन आनंदित है। और इस आनंद से आप अपने आप को भरना चाहते हैं तो फिर क्षेत्र पर आकर के आपको उतरना होगा। सुश्री महाराज जी, क्षेत्र कमेटी की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, ट्रस्टीगण की ओर से, सभी की ओर से आपके चरणों में बार बार निवेदन है, नमोस्तु है। भगवान ग्रीष्मकालीन वासना ही नहीं, ये समय तो बहुत छोटा है, अभी 1 महीने में निकल जाएगा। हमारा निवेदन है कि सिद्धवरकूट का असली आनंद तो बारिश के बाद आता है। शुरुआत तो होने दो अभी, चलो। श्रीमती सुधा जी काला और तैयार है सुश्री अंजलि जैन भानपुरा। नमोस्तु महाराज जी। हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है।
यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। तो महाराज जी कला हम कैसे सीखे ताकि गुलाब की तरह हम खिल सकें? रोज गुलाब को देखो और वो जैसे खिला है अपने को तय करो कि कांटों के बीच गुलाब खिला है, मुझे भी खिले रहना है, और तब खिल पाएंगे जब हम कांटों की उपेक्षा करेंगे। हमारी दृष्टि किस पर है, इस पर डिपेंड करता है। हम खिले हुए गुलाब को देखकर दो प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। एक ये कि कांटों के मध्य घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, क्या खुश मिजाज है, एक प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारी ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की ज़िंदगी तो देखो, सारी ज़िंदगी कांटों में घिर के रह गई। हम किसे देखते हैं? कांटों को मूल्य देंगे, कांटों में उलझ के रह जाएंगे। गुलाब को मूल्य देंगे, सारी ज़िंदगी खिले रहेंगे। हम ऐसे देखना है। नमस्ते महाराज। सुश्री अंजलि जैन भानपुरा, और तैयार हैं सुश्री अग्रणी जैन सिद्धवरकुट NHDC। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बच्चे जो होते हैं अगर थोड़ा बहुत जैन धर्म समझकर भी नियम लेना चाहते हैं तो बाहर स्कूल कॉलेजेस में उनकी ट्यूनिंग वैसी नहीं बैठ पाती, क्योंकि रात्रि भोजन या अभक्ष जैसे त्याग भी अगर कोई बच्चा लेता है तो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती और माहौल वैसा नहीं है, और रिश्तेदार वगैरह भी घर वाले भी मना कर देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, बाद में नियम लेना, ये उम्र नियम लेने की नहीं होती। तो इस तरह का बोलते हैं, तो आगे वाली आने वाली जनरेशन में कैसे मतलब जैन धर्म का वो होगा फिर? देखो, बहुत ही ज्वलंत बात तुमने उठाई है। ये बात सच है कि आजकल लोग नियम धर्म करने वालों को हतोत्साहित करते हैं, जबकि हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें ही प्रमुखता देनी चाहिए। हमारा मूल तो वही है, और हम मूल को लेकर के चलेंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले जिनके नियम हैं मैं उनसे कहूँगा अपनी दृढ़ता रखनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। अंततः पहचान उनकी ही बनती है। थोड़े दिन कठिनाइयाँ होती है, लेकिन बाद में वे आगे बढ़ जाते हैं और लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नियम हमने अपने जीवन के लिए लिया है। जिन व्यक्तियों के नियम की समझ होती है उनको कोई कठिनाई नहीं होती। मैं हो सकता है तुम्हारा भी नियम पलता हो, लेकिन यहाँ लक्ष्य है, लक्ष्य थोड़ा खड़े हो जाओ। ये अभी 10वीं की बोर्ड दे कर आया है, इसके सारे नियम हैं। जमीकन तो खाता नहीं, रात्रि भोजन तो करता नहीं, पानी भी 48 मिनट का छान करके पीता है। तुम्हें कहीं कोई कठिनाई हुई? माइक दो, माइक दो उसको। कोई कठिनाई हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस नियम को पालन करने में। हम तो सुबह पानी बॉईल कर लेते हैं, वो पूरे दिन चलता है। हाँ। और साथ में एक छन्ना भी रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है साथ। लोग तुम्हें कुछ बोलते हैं? नहीं, उल्टा लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये समझ गए, इसलिए अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ, और ये हम अच्छे आदर्श बने। भीड़ में भटकने से कुछ लाभ नहीं होगा, भीड़ से हटकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाओ। सुश्री अग्रणी जैन सिद्धवरकुट NHDC, और तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन सिद्धवरकुट NHDC। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं कि पहचान से मिला काम थोड़े समय चलता है, पर काम से मिली पहचान हमेशा बनी रहती है। क्या बात है। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हम जो भी काम करें उसमें अपनी एक अलग पहचान बना सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सबसे पहले काम का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे काम को चुनो, गलत काम को न चुनो। और जो भी काम हाथ में लो उसमें अपना 100% दो। अगर आपने ठीक तरीके से अच्छे काम को चुना है और उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है तो आपकी अलग पहचान हो। ठीक। श्री आशीष जी जैन सिद्धवरकुट NHDC, और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी संध्या जी भदौरा संरक्षण गुणायतन। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। मैंने कहीं कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं। पेड़ हूँ हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, पेड़ हूँ हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। क्या इंसानों में भी ऐसा होता है? यदि हाँ तो कहाँ, और नहीं तो क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा। पेड़ हूँ हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं रिश्ते मेरे। क्या इंसानों में भी ऐसा होता है? यदि हाँ तो कहाँ, और नहीं तो क्यों नहीं? बात सही है। पेड़ों के साथ तो ये बने रहते हैं, क्योंकि पेड़ों को इस बात का पता है कि जिन हवाओं ने पत्ते झड़ाए हैं वही हवा कली खिलाएगी। समझ गए? पतझड़ की हवा पत्ते झड़ाते हैं और बसंती बयार में कलियां खिलती है। ये पेड़ को समझ होती है, इसलिए झड़े हुए पत्तों को देख करके भी वो हवाओं से अपने रिश्ते ख़त्म नहीं करते। आपने पूछा मनुष्यों में? हाँ, उन मनुष्यों में है जिन्हें जीवन की वास्तविकता का पता है,
जिन्हें मालूम है कि संयोग की एक हवा हमें कुछ अच्छा देती है और दूसरी हवा उसे बदलती है, संयोग वियोग लगा रहता है। जिसे इस जीवन के सत्य का ज्ञान है वो संयोग में हर्षित नहीं होते और वियोग में ज़्यादा दुखी नहीं होते, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। तो हम अपने जीवन की पहचान को बना करके रखें और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, जिससे उसके सुपरिणाम। प्रदीप जी, संध्या जी भदौरा, संरक्षक गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती संपत जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, तत्व सात होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और पुण्य पाप मिला देते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं, लेकिन पुण्य पाप ही जो है वो आश्रव और बंध के कारण है। तो फिर इन दोनों में अर्थ मतलब किस तरह से है? देखिए, विवेचना का अपना अपना तरीका है। मूलतः तत्व तो जीव और अजीव ही, हमने विस्तार कर दिया तो 7 तो बता दिया, लेकिन पुण्य के प्रति आकर्षण और पाप से बचने की प्रेरणा देने के लिए उन 2 को अलग कर दिया, इसलिए 9 पदार्थ कहते हैं। प्रदीप जी। हाँ, श्रीमती संपत जैन। एक मिनट प्रदीप जी। हाँ, प्रदीप जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, पूजा में हम पंक्ति पढ़ते हैं, सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। हाँ। जबकि ये तो हम सब जानते हैं कि पूजा के ये बाई प्रोडक्ट हैं। हाँ। देखिए, नहीं, सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगल जाए, ये बिल्कुल यथार्थ है। पूजा, सुख संपत्ति पूजा के बाई प्रोडक्ट नहीं है। हमें अपनी समझ बदलनी होगी, अवधारणा बदलनी होगी। हमने सुख संपत्ति किसको माना? धन पैसे को, वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है। सुख संपत्ति यानी मन की प्रसन्नता और आनंद कितनी देर बाद होता है? पूजा करते ही होता है कि नहीं होता? तो यही सुख की संप्राप्ति का नाम सुख संपत्ति है। तो क्या गलत लिया? सुख संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगलमय। देखिए, एक आज विशेष बात मैं आप सबको इन दोनों के माध्यम से कहूँगा। पिछले दिनों जब आचार्य गुरुदेव का संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा था, तो संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में गुणायतन और श्री सेवायतन के ने एक बीड़ा उठाया था परिवार ने कि हम पूरे देश में 108 कीर्ति स्तंभों की संरचना करेंगे, जिसमें 122 लोगों ने कीर्ति स्तंभ बनाने का संकल्प लिया। और चूँकि गुणायतन के ये उपाध्यक्ष भी हैं और संरक्षक भी हैं, इनने उस पूरे कार्य को आगे बढ़ाया। आज मुझे इन्होंने जानकारी दी कि 122 में 98 तो फिट हो चुके हैं, कुछ काम प्रोसेस में हैं और 5-7 ऐसे हैं जो स्थानाभाव के कारण अभी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो रहे हैं। मुझे ये संदेश दिया और इन लोगों का एक प्रयास है। एक कीर्ति स्तंभ यहाँ बेलाला परिवार आपके जाकर के इंदौर के द्वारा बहुत भव्य कीर्ति स्तंभ यहाँ पर भी बना है, 31 फीट उत्तुंग, और लगभग 100 जो बन रहे हैं लगभग 108 के करीब हैं। उन सब में ज़्यादातर ऊंचे उत्तुंग कीर्ति स्तंभ है, 31 फीट के कीर्ति स्तंभ है। तो ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है और ये लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक कीर्ति स्तंभ के स्थापनाकर्ताओं के पूरे विवरण को अलग अलग एक एक पेज में प्रकाशित करे और उसे आगे तक ले जाया जा सके, ऐसा इनका प्रयास है। तो इसलिए जिन लोगों ने भी अपने अपने यहाँ कीर्ति स्तंभ बनाया है, ये लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, इन्हें पूरा सहयोग दें और पूरा विवरण हाई रेजोल्यूशन में आप अपनी पुस्तक भेजें, अपनी भी तस्वीरें भेजें, ताकि उसे पुस्तकाकार किया जा सके और एक इतिहास का अच्छा दस्तावेज बनाया जा सके। अभी तक आप लोगों के विलंब के कारण ये अपनी योजना में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए सभी लोगों से कहना है शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यवाही को पूरा करें। श्रीमती संपत जैन उदयपुर, और तैयार हैं श्री विकास कुमार जी जैन NHDC मोरटक्का सिद्धवरपुर। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री व्यक्ति के गुण को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता तो है मगर दिखाई नहीं देते, अगर भोजन में न हो तो उसका स्वाद नहीं होता है। तो महाराज जी, ऐसे गुण प्राप्त करने के लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें? बस नमक जैसे घुल मिल जाने का स्वभाव बना लो। जैसे नमक घुल जाता है तो आनंद आ जाता है, बस वैसे अगर मनुष्य के अंदर घुलने मिलने की प्रवृत्ति हो, मिलनसारता आ जाए तो सब गुण आ सकते। विकास कुमार जैन NHDC मोरटक्का सिद्धवरपुर, और तैयार रहेंगे श्री पूनम जी लक्ष्य दीति जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैन भगवान तो वितरागी होते हैं, इसलिए आज की पीढ़ी मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु अन्य धर्म की ओर आकर्षित हो रही है।
जिसमें कहा जाता है कि यह पूजा करो जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो यह उचित है या अगर नहीं तो इसे कैसे रोका जाए? अगर पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो इसे एक साबित कर दो, मैं सपोर्ट करूंगा। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान से तो न मिले औरों से मिल जाए? भगवान देते नहीं, ये बात गलत है। भगवान दे नहीं सकते, ये सही है। और जब भगवान नहीं दे सकते तो कोई भी नहीं दे सकता। हमारा पुण्य पाप ही फलता है और निमित्त हो सकते हैं। और अगर किसी और के निमित्त से तुम्हें कुछ मिलना है तो भगवान के निमित्त से उससे कई गुना तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को कहीं से नहीं डगमगाना चाहिए, ये हमारे मन की दुर्बलता है। और भगवान के चरणों में जाओ तो भिखारी बनकर कभी मत जाओ, पुजारी बन करके जाओ। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे संकट टाल दो, भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे संकट टाल दो, अपितु ये प्रार्थना दो करो कि भगवान चाहे कितने भी संकट हो मेरा हौसला पस्त ना हो, ऐसी शक्ति हमें दे, ये प्रार्थना करो। पूनम जी, लक्ष्य जी, दीप्ति जैन, जमशेदपुर गुणाटन ट्रस्टी। और तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जांजरी सनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, स्नेह एक ऐसी भाषा है जिसे गूंगा भी बोल सकता है और बहरा भी सुन सकता है। तो हमारे सर्व जगत के प्रति सदा स्नेह का भाव बना रहे, इसके लिए हमें अब किन किन बातों का ध्यान? सब जीवों के प्रति सदा स्नेह का भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें? सबको अपने समान देखना शुरू कर लो। जैसे मेरी आत्मा वैसी औरों की आत्मा है, जैसे मेरे अंदर चेतना वैसे औरों के अंदर चेतना है, जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे संसार के अन्य प्राणी जीना चाहते, तत्वतः सब समान है। और जब हम अपनत्व का विस्तार करेंगे तो स्नेह अपने आप बढ़ेगा। श्रीमान आशीष जी जांजरी सनावत। और तैयार रहेंगे श्रीमती योगिता जी ठोरा, जैन, भानपुरा। नमस्तु भगवान, नमस्तु महाराज जी। ऐसे ही कहा जाता है कि किसी डूबती नाव में एक पुण्यशाली जीव हो तो नाव तिर जाती है, वहीं किसी अच्छी नाव में कोई पापी हो तो पूरी नाव डूब जाती है। परंतु किसी नाव में दोनों हो, पापी भी हो पुण्यशाली भी हो, तो उस नाव का क्या होगा? बैलेंस बनी रहेगी। देखिए ऐसा है, ये एकांत नहीं है कि एक पुण्यात्मा के कारण नाव तिर जाए और एक पापी के कारण नाव डूब जाए। ये सामान्य कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, समझ गए? अब आपने सवाल पूछा दोनों तरह के हो तो क्या करो? तो नाव डूबेगी, पापी डूब जाएंगे और पुण्यात्मा तिर जाएंगे। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होता है, 4 जन बैठे हैं, एक को खरोंच भी नहीं आई और 3 चल बसे। ऐसा होता है। तो ये अपने अपने पुण्य पाप का कोई ना कोई संयोग तो मानना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव उस नाव में बाकी लोग जो बैठे होंगे उनका क्या होगा? अरे भैया ऐसे चिंतन ही क्यों सोचते हो? तुम तो ये सोचो चाहे पापी हो या पुण्याई, किसी की नाव डूबे ही नहीं। श्रीमती योगिता जी ठोरा, भानपुरा। और तैयार हैं श्री गुलजारी लाल जी जैन, सिद्धवरकूट, NHDC। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अकृत्रिम चैत्यालय में अनंत भगवान की प्रतिमा होती है या सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है? देखिए अकृत्रिम जिनालय में दोनों तरह की प्रतिमा है। अर्हत प्रतिमा भी होती है, सिद्ध प्रतिमा भी होती है। सिद्ध प्रतिमा जहाँ होती है वहाँ अष्टप्रातिहार्य नहीं होते, अर्हत प्रतिमा के साथ अष्टप्रातिहार्य होते। चलिए श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, सिद्धवरकूट, NHDC। और तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन, भानपुरा। परम पूज गुरुवर के पावन चरणों में कोटि था नमोस्तु। नारिकेल समाकारा दृश्यंते ही सुहृजना अन्य बदरिकाकारा बहिरे मनोहरा। महाराज जी सज्जन पुरुष जो होते हैं नारियल के समान होते हैं। जैसे उसका नरेटी होती है वो कड़क होती है और उसका जो नारियल बाष्पक होता है वो मृदु और स्वादु होता है। और दुर्जन पुरुष बेर के समान होते हैं, ऊपर से तो मधुर होते हैं और गुठली होती है वो कड़क होती है। तो महाराज जी क्या सज्जन पुरुष की मात्र यही पहचान है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए सज्जन पुरुष की मात्र यही पहचान नहीं है, सज्जन पुरुष की ये भी पहचान है कि ऊपर से कठोर और भीतर से मृदु होते हैं। ठीक है। और आपने दूसरा उदाहरण दिया बेर का, जो ऊपर से मृदु और अंदर से कठोर। लेकिन अंगूर खाया है कभी? ऊपर से भी मधुर और भीतर से भी मधुर। हमें उसे आदर्श बनाना।
श्री अनिल जी जैन भानपुरा और तैयार रहेंगे श्री रेखा जी जैन भवानी मंडी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि क्या अपने जैन धर्म के अनुसार अकाल मरण होता है? अभी कल ही इसका उत्तर दिया, होता है। आगे चलिए। हाँ, रेखा जी जैन भवानी मंडी और तैयार रहेंगे श्री अंजलि जी जैन भानपुरा। अंजलि तो हो गई ना, अंजलि जी हो गई। हाँ, अंजलि जी हो गई। हाँ, रेखा जी जैन भवानी मंडी। बोलिए, माइक तो खोलिए। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, भवानी मंडी के पास सरोद गांव में, भवानी मंडी से 30 किलोमीटर, वहाँ पर एक नीम का पेड़ है, वहाँ से उसमें दूध निकला। तो लोग बाग उसको चमत्कार मानते हैं और दूध भर भर के लाए। तो क्या वो चमत्कार है कि दूध निकला? अगर नीम के पेड़ से दूध निकला तो सामान्य घटना तो नहीं है। आप लाई थी वो दूध? महाराज जी, मैं नहीं लाई थी, और मैं नहीं लाई थी, मेरे भतीजा लाया था। लाया था? दूध पिया कोई कि ऐसे ही पड़ा है? नहीं महाराज जी, वो जरा सा जब तो खत्म ही हो चुका था, जरा सी बूंदे बूंदे थी तो फिर ले गए थे। तो दवाई के रूप में काम अब वो जो भी हो, अभी मैं यहाँ देखा नहीं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें सामान्य से हटके होती है लोक में उसे चमत्कार मान लिया जाता है। चलिए। श्री मोनू जी चौधरी मुंगावली। कौन? मोनू जी चौधरी मुंगावली और राजेश जी जैन आमगांव। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो एक इंद्रिय जीवों में परिग्रह और मैथुन संज्ञा कैसे पाई जाएगी? देखिए, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सब में होती है। परिग्रह संज्ञा के विषय में धवला में लिखा कि एक इंद्रियों में भी परिग्रह की संज्ञा होती है। कैसे होती है? तो उसमें दिया एक लौध का पेड़ होता है। लौध का पेड़ अपनी जड़ें वहीं पहुंचाता है जहां धन गड़ा। समझ गए? जब गुरुदेव ये बता रहे थे तो किसी ने कहा, महाराज उस पेड़ की पहचान और बता दो। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया है। दूसरा, आपने पूछा मैथुन संज्ञा, अगर आप वनस्पति शास्त्र को पढ़े होंगे तो परागन की जो क्रिया है वो लगभग एक इसी प्रकार की क्रिया है। समझ गए? अलग अलग भूमिका के अनुरूप सब होता है। हाँ, राजेश जी जैन आमगांव। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जाने के बाद दुनियादारी दिखती है, मंदिर जाने के बाद सारी दुनिया दिखती है, और लेकिन जब अपन बाजार में रहे, माइक ठीक से करो और बोलो। हाँ जी, मंदिर जाने के बाद सारी दुनिया ऐसी लगती है कि बाजार में रहें या करें, लेकिन बाजार में रहने के बाद कहीं मंदिर याद नहीं आता, ऐसा क्यों? अच्छा, मंदिर जाते समय मंदिर जाने में दुनिया की याद आती है, पर बाजार में मंदिर की याद नहीं आती। ऐसा क्यों करें? ऐसा क्यों? इसलिए कि दिमाग में बाजार भरा है। सच्चे अर्थों में लोग मंदिर भी जाते तो बाजार के लिए जाते हैं। जाओ, भगवान के दर्शन कर लो, पूजा पाठ कर लो, आज दुकान अच्छी चले। तो तुम बाजार की मानसिकता से भरकर मंदिर गए हो तो मंदिर में भी तो बाजार ही रहेगा। अगर मन में मंदिर में भगवान लो और भगवान को विराज लो तो बाजार में भी रहोगे तो तुम्हें मंदिर ही याद रहेगा। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए, और ऐसा प्रयास होगा तभी सुपरिणाम आ पाएंगे और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आप पूछिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक प्रश्न और मेरा महाराज जी, डबल दूसरों को दो, पहले और कोई को पूछना है? सरिता जी जैन भानपुरा। हाँ, डबल नहीं। हाँ, जल्दी से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अक्षय तृतीया पे रात को जैन समाज द्वारा गन्ने के रस का आयोजन होता है, तो क्या ये सही है? सरासर गलत है। रात में तो गन्ने का रस का प्रयोग अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए। प्रातः काल अगर लोग करें तो बात अलग है। इस तरह की कुपरंपराएं लोग करने लगे हैं। गन्ने के रस को फलाहार मान करके लोग लेने लगे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कहाँ तो आदिनाथ भगवान को 6 महीने के अंतराय के बाद उनको पालना हुई, 1 साल के बाद उनने आहार लिया, और तुम लोग ऐसे हो कि उस दिन भी रात में चलाओ। कायदे से अक्षय तृतीया मनाना है तो संकल्प लो कि हम अक्षय तृतीया को या तो उपवास करेंगे या एकासन करेंगे, और इतना नहीं कर सकते तो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। ये हमारी संस्कृति है, इसी में हम आगे बढ़ सकेंगे और वही हमारे जीवन की उपलब्धि हो सकेगी। हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। जैसा आप सबको बताया, कल से
प्रतिदिन यहाँ कार्यक्रम अगली सूचना तक चलेगा। मुझे पता नहीं वो अगली सूचना आपको कब मिलेगी, लेकिन जब तक है आप पूर्ण आनंद ले। बोलिए जैसा शांति धारा आदि का कार्यक्रम बना बताया गया वो यथावत होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान